नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पाइथन न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया और इसमें हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सीरीज़ स्टार्ट करी हैं। और आज का हमारा जो थ्योरी का टॉपिक है उसको देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन। आप जानते हैं मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं अपने आसपास देखती हूँ जो एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमारा कंप्यूटर बना है, हमारी टेक्नोलॉजी बनी है। तो हमें अपने आसपास ही हमेशा देखना चाहिए कि किस तरह हम अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं या किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो वैसे ही हम कंप्यूटर्स में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। हाँ जी, जो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है पाइथन लैंग्वेज में? हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, जावा, तो हम उसमें सबसे पहले यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वेरिएबल। क्योंकि देखो, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, याद करोगे उसके अल्फ़ाबेट। तो इसी तरह अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, सी प्लस प्लस, जावा, तो हम देखते हैं उसमें वेरिएबल क्या होता है। इसी तरह पाइथन में भी वेरिएबल होता है। और चलिए देखते हैं वेरिएबल इन पाइथन। हाँ जी, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ यूज टू होल्ड वैल्यू। हाँ जी, वेरिएबल क्या होता है आप देख सकते हो, x10। तो इसमें 10 क्या है? वैल्यू है। x वेरिएबल है, तो जो ये x है इसमें एक वैल्यू है 10। तो वेरिएबल क्या होता है? इज़ यूज टू होल्ड वैल्यू। तो हमारे पास वेरिएबल होता है तो हम कोई भी इसमें क्या होता है, इस किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसे हम इस वेरिएबल में 10 इसको असाइन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, इंटरव्यू में भी। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब हम देखिए इसको 10 हमने असाइन किया इस एक्स को, तो ये हमारा क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन, कि असाइन करना वैल्यू टू वेरिएबल। तो देखिए जब हमने इसको वैल्यू असाइन किया तो हमारे पास क्या होगा, इसको एक्स को एक वैल्यू है 10, वो इसको चली जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल मेमोरी में क्या होगा। एक्चुअल में हमारे पास एक्स है, इसका नाम है, ये 10 इसकी वैल्यू है, और ये इसका कुछ एड्रेस है। अगर आप एग्जांपल लेके चलो कि देखो एक हाउस है, तो हाउस में वैल्यू क्या है? 10, कि उसमें लोग रह रहे हैं। तो देखिए 10 एक क्या है? एक पर्सन, और उस हाउस का एक एड्रेस होगा, तो ये एक एड्रेस है। इसी तरह वेरिएबल क्या होता है? एक्चुअल में एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी का एड्रेस होता है और उस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर है। अगर मैं लिखूँ y20, तो यहाँ पे एक y वेरिएबल होगा, उसका अपना एड्रेस होगा, और यहाँ पे y होगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास देखिए पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। देखिए हमारे पास अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या फिर अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम वेरिएबल है उसको क्या करते हैं, हम वेरिएबल को लिखते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल को क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हम सी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इंट लिखेंगे, और ए, और
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डिक्लेयर, कि हमने जो वेरिएबल ए है उसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। और दूसरा स्टेप क्या होगा, A5, इसका मतलब है दूसरे स्टेप में क्या किया, जो 5 वैल्यू है इस ए वेरिएबल को असाइन करी है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। तो सी लैंग्वेज C++ की बात करें उसमें 2 स्टेप होते हैं, एक तो डिक्लेयर करना, किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को डिक्लेयर करना, और दूसरा स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब है वैल्यू को असाइन करना उस वेरिएबल को। मगर हम पाइथन में देखें, हमारे पास पाइथन में डायरेक्टली एक ही स्टेप होता है जो हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसका क्या रीज़न है, पाइथन में डिक्लेयरिंग स्टेप है वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये कंसेप्ट यूज़ होता है। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसका रीज़न क्या है कि पाइथन में हमें वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज डिसाइडेड एट रन टाइम। देखिए अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करें, हम लिखेंगे x10, तो इसमें क्या होगा, रन टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि जो x है 10 है, इसका मतलब 10 क्या है, इंटीजर, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। मगर हम सी लैंग्वेज में क्या है कि हमें एडवांस में इसको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट x, ये डिक्लेयर हो गया। इसका मतलब है डिक्लेयर का मतलब हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो यही रीज़न है। हाँ जी, आज देखिए हमने पढ़ा पाइथन वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल है उसको कौन कौन से स्टेप होते हैं, और पाइथन में हमारे पास वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टेप ही होता है। और इसका रीज़न क्या है कि सॉरी, हमारे पास पाइथन में पाइथन इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है, और इसका क्या रीज़न है, पाइथन में डेक्लेरेशन जो स्टेप है क्यों नहीं होता। हाँ जी, कई बार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो कि पाइथन में कोई भी डेटा टाइप किसी वेरिएबल की वो रन टाइम पे डिसाइड होती है। उसके बाद हम देखें, हमारे पास कंसेप्ट होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है किसी आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर इज़ अ नेम दैट इज़ असाइंड बाय द यूज़र फॉर अ प्रोग्राम एलिमेंट। प्रोग्राम एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या एक प्रोग्राम एलिमेंट है, सच एज वेरिएबल। देखो अब हमने x10, तो x क्या उसका नाम है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो इसको टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बी पैशनेट, बी क्रिएटिव। अगर आपने प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होने का मतलब है कि आपको अपने आसपास देखोगे कि कैसे कुदरत है, डिफरेंट कंसेप्ट हैं, वह कैसे कुदरत है जो चीज़ों को बनाती है, और कैसे हम आसपास अगर हम देखें जो हमारी कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम है वो हमारे आसपास ही छुपी होती हैं। So let us make technical India. Thank you so much for watching this video.